वेलकम द पाकिस्तानी फादर हसन राखी में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार भाई राजस्थान के इलाके में पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत ने किया अपने सबसे पहले दुनिया के खतरनाक ड्रोन का सफल टेस्ट। ये क्या बोल रहे हो, इंडिया क्या कर रहा हो यार? हाँ ना, ड्रोन ये- का टेस्ट क्या हमारे बॉर्डर के करीब? है ना। चलो वॉच करते मेरे भाई। हाँ, तो तकेंगे तो तभी पता लगेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। भारत को एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज मिली है जिसने दुश्मन देशों को खासकर पाकिस्तान को घबराहट वाली डिलीवरी देने का काम किया है। खबर परेशान कौन है, ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी खबर है और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में, आई रिपीट, पूरी दुनिया में जाएगा। इस खबर के आते ही नादरीन, पाकिस्तान के अंदर नादरीन इन्होंने खोलना है पाकिस्तानियों को मजीद। बहुत इवेंटफुल डे हुआ है। ये डेवलपमेंट क्या हुई है, अचानक ऐसा क्या हुआ है? आज पता चला कि ताकत का तवाजुन खित्ते में हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। भारत क्या तुम्हें दूरी पर जंगी जुनून तारी हो गया। खित्ते में असलहे के असूल की दौड़ जारी है। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक तस्वीरों में आप भारत का दम देख रहे हैं। भारत रक्षा के क्षेत्र में कैसे उड़ान भर रहा है, उसकी ये एक तस्वीर है। कैसे भारतीय कंपनियां लगातार भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रही हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो भारत को हासिल हुई है। भारत की ओवरइट कंपनी ने राजस्थान के जोधपुर में अपनी स्वदेशी टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK1 का सफल ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। वो ताकत पोजेस करता है जिसके सामने ये सारे अब लड़खड़ा रहे हैं। और ये महज बातें नहीं है, मैं आपके सामने चीजें रखता हूँ। मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ कि एक तरफ तो सवाल पूछने वालों को जवाब खुद पता है, उनकी मैशत हमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात तो है। उनके वसाइल हमसे ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, उनका एरिया हमसे ज़्यादा है। इन एवरी वे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं उनसे। आप अगर उनके साथ कोई जंग छेड़ेंगे तो वो फिर जंग ख़त्म नहीं होगी, वो फिर न्यूक्लियर पे पहुंच जाएगी। बिकॉज वो फिर रिटेलिएट करेंगे आप अफगानिस्तान के साथ तो ये कर सकते हैं कि अफगानिस्तान इज अ वीकर स्टेट देन पाकिस्तान। खास बात यह है कि एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी करता है और धमाके भी। दिव्यास्त्र MK1 ड्रोन इंडिया के साथ हमारी जरूरत नहीं है भाई, और मिसाइल दोनों की तरह काम करता है। सुसाइड ड्रोन दुश्मन के इलाके पर नजर रखने में भी कारगर है और जरूरत पड़ने पर टारगेट की पहचान करके इसे तबाह करने में सक्षम भी है। आज भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ड्रोन को वाहन माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से कई बार कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। दिव्यास्त्र ड्रोन से जुड़ी एक और कुंजी देखिए जिसमें एक डिटेल मौजूद। ये तो गाड़ी पे भी लाद इस ड्रोन की रेंज 500 किलोमीटर तक, ये थले भी होता है, गड्डी यानी भी होता इस रेंज तक ये ड्रोन निगरानी भी कर सकता है और अटैक भी। दिव्यास्त्र MK1 आसमान में लगातार 5 घंटे तक बगैर रुके रह सकता है और टारगेट की पहचान करके उसे उड़ा सकता है। ये अपने साथ 15 किलो तक खतरनाक विस्फोटक भी ले जाने में सक्षम है। एक विशेष बात यह भी है कि टारगेट पर हमला करते समय इसकी रफ्तार 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। काफी है यानी दिव्यास्त्र दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देता। नाजरीन, दुनिया की महंगी तरीन और जदीद तरीन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का धड़न तख्ता हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ड्रोन्स ने नाकाबिले शिकस्त फौज को तिगनी का नाच नचवा दिया है। एक ऐसा खुफिया हथियार जिसके सामने अरबों डॉलर का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर अंधा और बेबस हो चुका है। यानी दिव्यास्त्र MK1 को लॉन्च करने के लिए किसी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रोन के उड़ान भरने के बाद ड्रोन में लगे कैमरे और सेंसर्स काम करना शुरू कर देते हैं। यह दिव्यास्त्र MK1 टारगेट की पहचान करके सुसाइड ड्रोन की तरह काम करता है। इंडिया का स्टांस चेंज नहीं हुआ है, मूडी का स्टांस चेंज नहीं हुआ है। नथिंग हैज चेंज्ड। The only thing that we have to understand जब हम हिंदुस्तान, मूडी, शंकर और इन लोगों के पॉलिसी की बात कर रहे हैं is we can only exist if we are strong enough to defend ourselves. इसलिए हम ये वेपन सिस्टम्स को अक्वायर करते जाते हैं। शाहीन had its purpose, has its purpose, and now obviously Taimur has its purpose. The purpose is to convey to the enemy, that is India, at the moment, maybe others will join later, the same kind of dread and fear, the existential threat that they pose to Pakistan. जो वो हमारे साथ कर सकते हैं, जो हमारे को वो कर सकते हैं, हम बता रहे हैं उनको हम तुम्हारे साथ भी ये कर सकते हैं। तो क्या करेगा दोस्तों? इंडियन जो फौज है वो काम कर रही है कि मिलिट्री ड्रोन एक्सपोर्ट के ऊपर। दैट इज इनसिग्निफिकेंट चीज है।
इंडियन मिलिट्री की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि उसके अंदर बड़ी तेजी से ग्रोथ हो रही है और लोकल मेकर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनली और फिर पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है उसके बाद एक बूस्ट आया एंड दे आर वर्किंग ऑन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स। और इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप हैं जो 2021-22 में जो बने थे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो कोई डिफरेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्टार्टअप इन्होंने इस्टेब्लिश किए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आज से 4 साल पहले जो कंपनी बनाई गई वो अभी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। कोई $30 मिलियन पे जा रहा है, कोई $50 मिलियन पे सोच रहा है, कोई $100 मिलियन पे सोच रहा है। और मतलब ये इतनी रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि पैसा कमा रहे हैं वो इंटरनली भी, हुकूमत को भी बेचते हैं एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उनको, देखिए ये होता है आप प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। जब सारा टाइम गवर्नमेंट चीज़ें खुद बनाती है ना तो दैट डज नॉट मेक सेंस। चीज़ें जो है ना वो उस तरह उनकी सेंस नहीं बनती। सो यू हैव टू हैव द प्राइवेट सेक्टर। आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे मोदी जी ने और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करोगे यू कैन मेक इट। आप अपनी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकोगे। ऐसे हुई वीडियो खत्म। तो अंदाज़ा लगाओ भाई साहब, आज भारत ने अपना पहला खतरनाक ड्रोन का सफल टेस्ट किया है राजस्थान बॉर्डर के पास और पाकिस्तान बॉर्डर के पास। बिल्कुल, और हमारे बॉर्डर के करीब उन्होंने ये ड्रोन उड़ाया, गड्डी से भी उड़ाया, रोड से भी उड़ाया। और वजह इतना खतरनाक है, ये 5 घंटे 6 घंटे ऊपर रह सकता है और दुश्मन की चीज का निशाना लेके ठीक उसे हिट करके इन्होंने टेस्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ ना भाई साहब, ये सुसाइड ड्रोन भी है। हाँ, और देख ले कितनी बड़ी कामयाबी है, हमारे बॉर्डर के करीब हुआ है ये। भाई इंडिया कर क्या रहा भारत है? देखो कितना 100% श्योर था इसका टेस्ट कामयाब रहेगा कि उन्होंने डायरेक्ट पाकिस्तान का बॉर्डर चुना। हाँ ना, हमारे बॉर्डर के करीब किया। ये इज्जत बेइज्जती का सवाल होता, अगर नाकाम होता तो बेइज्जती भी हो सकती थी बॉर्डर पर। लेकिन भाई साहब आज देखो भारत ने जो ये टेस्ट किया, भारत ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वजह तो इंडिया साथ वो वाली बात है अपनी, वे प्राइवेट कंपनियां उनकी क्या कर रही हैं। मोदी जी ने जो बोला था वो सच कर दिखाया ना। प्राइवेट कंपनियों को बूस्ट मिला है ना, जो प्राइवेट कंपनी को बूस्ट मिला है। उन देखो कैसी कैसी इंडिया की चीजें अपनी आर्मी को दे रहे, अपने देश को दे रहे, और साथ एक्सपोर्ट भी मार बाहर दे, लोगों को भी दे रहे हैं, कंट्रियों को भी दे रहे हैं बाहर। फिर पैसा नहीं आएगा तो क्या आएगा? इंडिया का रिजर्व नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? ये देख ले। ते हम बोलते हैं कि हम इंडिया से मुकाबला करेंगे, हम इंडिया का कैसा मुकाबला करेंगे? हमारे पास तो ड्रोन फैक्ट्री कोई नहीं है मेरे भाई। इंडिया के पास तो 100 की तादाद में होंगी, उधर बाद दड़ आ रहा है, फैक्ट्रियां आ रही हैं, लग रही हैं। मोदी जी ने बोला था कि मैं इंडिया को ड्रोनों का हब बना दूंगा, और मोदी जी ने आज ड्रोनों का हब बना दिया है। देख लो, प्राउड ऑफ यू मोदी जी। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से स्पेशल आपकी तारीफ बनती है और मैं करूंगा आपकी तारीफ, क्योंकि आप हकदार हैं इस तारीफ के कि भाई साहब वाकया आपने जो मेहनत की है आपने अपना लेवल पा लिया है। यार वजह तू सोच ना, इंडिया किधर था 10-12 साल पहले, किधर था? बाहर से चीजें नहीं लेता था, आज अपने देश में बना के अपने देश को भी पूरा कर रहा और एक्सपोर्ट भी कर रहा। अपने हाईवे में उन्होंने ड्रोन उड़ाया। हाँ, हमने सुना है कभी इंडिया ने पहले 10-15-20 साल पहले तो इंडिया में ड्रोन बनते थे। ये मोदी जी के आने से ड्रोन फैक्ट्रियां बनी है। ये जितनी भी फैक्ट्रियां आई हैं, कंपनियां आई हैं, मोदी जी ने इनको बूस्ट दिया है, इनको सरकारी कंपनियों के साथ जोड़ा है और पैसा भी दिया है साथ। सही कि आप चीजें बनाएं इंडिया के लिए, और हम अपनी आर्मी को भी देंगे। अगर सही हुई तो बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो भाई आपके क्या दाड़ है अंदर बड़ा, तो बाहर